अस्सलाम वालेकुम। आज वो एक गाली जो सियासतदानों के लिए बनी हुई थी, तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना, आज उसका 21 साला रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक कर दिया गया है। बिल आखिर ये रिकॉर्ड जो कि 446 पेजेस पर है, जिसमें जनरल मुशर्रफ साहब का दौर इख्तिदार भी है, 2002 से ऑनवर्ड्स है ये। इसमें मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब भी हैं, शौकत अजीज़ साहब भी हैं, फिर जनाब गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, जनाब इमरान ख़ान और फिर जनाब शहबाज शरीफ और फिर ममनून हुसैन साहब, आरिफ अलवी साहब, दीगर लोग भी इसमें शामिल हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस PDF को, ये जो जारी हुआ है, इसे अगर आप देखें तो इसमें हर आइटम का एक सीरियल नंबर है, फिर वो आइटम क्या है, उसका नाम है, क्या चीज़ है, लेट्स से कोई गाड़ी है, रोलेक्स की कोई घड़ी है, फिर आगे उस पर लिखा हुआ है ये मिला किसको, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, इमरान खान, फवाद हसन फवाद या कोई भी, और उसके आगे जनाब उसकी तारीख है। उससे आगे कॉलम बना हुआ है जिसमें उसकी वैल्यू है कि जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 2008 में एक मर्सिडीज बेंज जो उन्होंने ली, उसकी वैल्यू थी कोई 42,55,919 रुपए। इससे अगला खाना बना हुआ है कि रिटेंशन कॉस्ट। अब यहां पर आपको जरा इस चीज को समझना होगा कि रिटेंशन कॉस्ट के कई खानों में सिर्फ डैश लगा हुआ है, यानी वो खाने खाली हैं और उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी उस खाने में उसकी रिटेंशन कॉस्ट नहीं लिखी हुई। तो वो ऐसा क्यों है, ये मैं आपको आगे चल के ब्रीफ करता हूँ। इससे नेक्स्ट कॉलम जो है उसमें उसका स्टेटस लिखा हुआ है। लेट्स से कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2008 में जो मर्सिडीज ली, उसका सीरियल नंबर, गाड़ी का फिर नाम, फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, तारीख, उसकी वैल्यू जो कि 42,55,000 है, फिर जो नवाज शरीफ साहब ने पे किया 6,36,888 रुपए, जो कि 15% बनते हैं, वो लिखे हुए हैं। और आगे लिखा हुआ है कि अमाउंट डिपॉजिटेड, गिफ्ट, रिटेन्ड। ठीक है, अगर कोई तोहफा ऐसा है जो कि मिला है फवाद हसन फवाद को, रोलेक्स की घड़ी है, ये सीरियल नंबर 68 है। चले मैं आपको आइटम की मिसाल दे देता हूँ। फवाद हसन फवाद को 2014 में 2 घड़ियां मिली, एक मेंस एक विमेन। उसकी टोटल वैल्यू बनती है 15,10,000 रुपए। रिटेंशन कॉस्ट का खाना खाली था, तो मुझे लगा शायद ये फवाद साहब ले गए और घड़ियों के पैसे नहीं दिए। तो अगले खाने पे जब नजर पड़ी स्टेटस पे, तो वहां लिखा हुआ था ऑक्शन और उसके नीचे प्राइस लिखी हुई थी कि लेट्स से 12 लाख में ऑक्शन हुई, 13 लाख में ऑक्शन हुई। इसी तरह इमरान खान साहब का भी एक तोहफा है जिस पे रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, ऊद की लकड़ी से बना हुआ कोई बॉक्स है, गालिबन सीरियल नंबर 106 है, इमरान अहमद खान न्याजी, 2018 का तोहफा, उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए लिखी हुई है, लेकिन आगे जो रिटेंशन है उसमें कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने वो तोहफा नहीं लिया, इसलिए क्योंकि वो डिपॉजिट हो गया। तो इस तोशा खाना की फहरिस्त को आप ये समझें बुनियादी तौर पर कि इसमें हर उस तोहफे का रिकॉर्ड है जो कि साबिक सदूर को या मौजूदा सरबराह मुमलिकत को मिला, साबिक वज़रा आज़म को मिला। 2002 से 2023 तक जिस को तोहफा मिला वो इस लिस्ट में इन 446 पेजेस पर वो दर्ज है। आगे जो 3 खाने हैं या अगले जो लास्ट 2 खाने हैं बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे, उसमें पता चलता है कि उस तोहफे को आया वो साहब अपने साथ ले गए या फिर उन्होंने वो डिस्प्ले करवा दिया। लेट्स से ऐवान सदर में एक कारपेट है कोई, वो वजीर आजम हाउस पे रखवा दिया गया। ममनून हुसैन साहब को कोई मिले तोहफे में हॉर्स मिला, कोई 3 घोड़े थे, उसका मॉडल था, तो वो 3,50,000 का तोहफा था। ममनून हुसैन साहब ने उसे ऐवान सदर में डिस्प्ले पे रखवा दिया। इसी तरह मुख्तलिफ तोहफे हैं। फवाद हसन फवाद साहब को एक टी सेट या सूप सेट मिला, आइटम नंबर ये 69 है इस तोशा खाना की लिस्ट में, तो 2014 में मिला। इसकी कोई 9,000 रुपये वैल्यू है। वैसे तो बड़ी अंडरमाइंड सी लगती है वैल्यू, लेकिन बहरहाल ये भी ऑक्शन कर दिया गया क्योंकि वो साथ नहीं लेकर गए। तो इस तोशा खाना को आप बुनियादी तौर पर इस पूरी लिस्ट को, ये इसका इन एंड आउट है। इन आपको पता चल जाएगा किसको मिला, कब मिला, उसकी वैल्यू क्या है। फिर लास्ट कॉलम में आपको पता चलेगा कि जनाब वो तोहफा किस तरह से इस वक्त, उसका स्टेटस क्या है, वो किसके पास है, या वो कोई ले गया या वो तोशा खाना में है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे इस बुनियादी चीज को समझना बड़ा जरूरी है। मैंने 2-3 चीजें मार्क की हुई हैं, जैसे मैंने मियाँ साहब की ये मर्सिडीज गाड़ी का जिक्र किया। इस चीज को आप समझें कि काबीना अपने लिए उसूल वजह करती है कि तोशा खाना को ऑपरेट किस तरह से करना है। अब 2008 में जिसका खान साहब ताना देते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, बल्कि उस टाइम आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, उन्होंने अपने लिए जो तोहफे लिए उसके बाद मियाँ साहब को भी नवाजा ताकि ये मामला जरा बैलेंस हो जाए, क्योंकि उस टाइम तक थर्ड पार्टी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उन्होंने 15% पे ये तोहफे दिए। मियाँ साहब ने 15% कीमत अदा की, यानी 42,55,919 रुपए की चीज को उन्होंने 6,36,888 रुपए दिए।
15% रकम अदा की और वो मर्सिडीज गाड़ी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हो गई। इसी तरह जरदारी साहब ने भी, उस वक्त का जो रूल था वो 15% था, तो वो 49% या 15.1% पे जाके वो स्टेटस उसका चेंज हो जाता था, गिफ्ट रिटेन कर लिया जाता था, अमाउंट डिपॉजिट करवा दी जाती थी। खान साहब ने जो घड़ियां वगैरह ली हैं या जो वो कफलिंग है बाकी चीजें हैं, उस वक्त रूल था 20% का। अब खान साहब ने अपने लिए, क्योंकि काबीना डे टू डे बिजनेस के लिए या अपने टर्म के लिए ये तय करती है कि हमने तोशाखाना को किस तरह से ऑपरेट करना है, तो तोशाखाना के लिए खान साहब ने 20% का नुस्खा लगा दिया कि 20% जमा करवाओ और तोहफा अपने साथ ले जाओ। अब वो 20% पे उन्होंने दिया, तो क्योंकि उनकी जो घड़ी की जो चीजें थी उनकी वैल्यू 19.9% उन्होंने पे की, जो वो सारा तोहफा है, मैं एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ पे पेपर में मिस कर रहा हूं, तो वो उन्होंने पे किया, ये वो मानते भी हैं, ये उनके मुखालिफ भी मानते हैं। लेकिन उसका जो प्रोसीजर अपनाया गया कि वो पहले बेच दिया गया, फिर पैसे जमा हुए, फिर खान साहब के भी 2-3 वर्जन हैं कि उन्होंने इसको नहीं उसको बेचा, उसको नहीं उसको बेचा, वो एक कहानी है, मामला चल रहा है। बहरहाल खान साहब ने जो 20% पे किया वो वैलिड है। खान साहब पे मसला ये है कि अब जो केस चल रहा है वो ये है कि खान साहब ने तोहफा पहले लिया, बेचा, फिर रकम जमा करवाई, या पहले रकम जमा करवाई फिर तोहफा लेकर बेचा, ये इस चीज का तयन होना है, ये बेसिकली केस है। अलबत्ता खान साहब ने अगर तोहफा लेकर बेच के फिर तोशाखाना में पैसे जमा करवाए तो ये यकीनन उनको जेब नहीं देता, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये मामला सब जुडियस है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। दूसरी चीज ये कि काबीना ने अब, यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने यह कर दिया कि तोहफा आप लें, तोहफा ले जाने के बाद आप बस उसे बेच नहीं सकते, या खान साहब की इस हरकत के बाद ये तय हो गया कि तोहफा जो है वो बिकना नहीं है। हाँ, आप उसको ले जाके अपने घर में रखें, ड्राइंग रूम में रखें, लिविंग रूम में रखें, जो मर्जी करना चाहें करें, लेकिन आप उसे बेच नहीं सकते। लेकिन ये कब तक है? जब तक नई हुकूमत नहीं आती, खान साहब आ जाते हैं तो खान साहब क्या पता इस 20% को वापस 15% कर दें, तोहफों का जो इतवार बाजार लगा दें, वो उनकी मर्जी है। तो इस चीज को समझना होगा कि ये यहाँ पर बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखें, अगर आप तोशाखाना की जो लिस्ट है उसे आप पढ़ें तो उसमें लोगों को दारचीनी भी मिल रही है, लोगों को फुटबॉल भी मिल रही है, लोगों को साड़ियां भी मिल रही हैं, लोगों को मर्सिडीज गाड़ियां भी मिल रही हैं, उसमें सब कुछ है, हर एक इन एंड आउट है। बल्कि हमारे एक एक्सप्रेस न्यूज के दोस्त हैं, ब्यूरो चीफ हैं, वो भी किसी सरकारी दौरे पर गए, जो उन्हें तोहफा मिला वो भी इसमें है, तो इससे पता चलता है कि इसका सारा इन आउट है। ये सरकार की चीज है तो सरकार ने उसका रिकॉर्ड रखा और वो जारी कर दिया, जो कि बहुत लेट जारी हुआ। ये भी रिकॉर्ड, ये इतने ड्रामेबाजी हुई, खान साहब के दौर में भी बोला गया तो कहा गया जी वो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक नाराज होते हैं। शहबाज शरीफ साहब लोगों ने भी ये बोला कि हम नहीं बता सकते, हमारे दोस्त नाराज होते हैं। अलबत्ता अब इन्होंने लिस्ट जारी कर दी, अब ये नहीं पता ना कि सेंडर कौन है। इसी जो क्या कहना चाहिए, सीक्रेसी के साथ आप इस लिस्ट को हमेशा से पब्लिक रखें, आइंदा भी रखें, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि कौन हमें क्या तोहफा दे रहा है और कौन उसके साथ क्या सलूक कर रहा है। ये सिर्फ खान साहब के घड़ी बेचने और खरीदने के बाद के मामले के बाद आपको होश आया, ये पहले दिन से ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि इस तोशाखाना के खेल में, इस तोशाखाना के हमाम में नंगे सारे हैं। इस तोशाखाना के हमाम में तमाम ही लोग जो हैं वो उन्होंने फायदा उठाया, क्या वो जरदारी साहब हों, क्या वो नवाज शरीफ साहब हों, क्या वो बेगम मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा मरहूम हो, क्या वो इमरान खान साहब हो। एक हैरानी की चीज ये है कि जो मोहतरमा बुशरा बीबी हैं, उन्होंने कोई तोहफा, उनका ना तोहफा कोई इसमें है जो उनको मिला हो, या कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो उन्होंने रिटेन किया हो। तो ये बड़ी एक दिलचस्प बात है, यानी कि बुशरा बीबी की या तो उनको तोहफे नहीं मिले, तो ये बड़ी काबिल मजम्मत बात है, और अगर उन्हें तोहफे मिले और वो रिकॉर्ड पर नहीं है तो ये काबिल तशवीश बात है, काबिल तफ्तीश बात है। और अगर उनके तोहफे जो हैं वो सरकारी सतह पर नहीं है और गैर सरकारी सतह पर वो फरागोगी के जरिए अपने मामलात को चला रही थी, तो फिर अदालतें जो हैं उन्हें नोटिस लेना चाहिए और अदालतों को फरागोगी और उनके जो गुजर साहब हैं उनसे पूछगछ करनी चाहिए, और फरागोगी साहिबा के जरिए वो जो हीरे की अंगूठी थी उसका भी रिकॉर्ड लगाना चाहिए, रिकॉर्ड निकलवाना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर तोशाखाना के हमाम में नंगे सारे हैं, सबने फायदा उठाया, सबने अपने अपने वक्तों पर अपनी मर्जी से उसके रूल को अमेंड किया, उससे फायदा लिया। रिकॉर्ड को जारी करने में सबने एक ही बहाना बनाया कि हमारे दोस्त नाराज होंगे। अब बिल आखिर ये रिकॉर्ड जारी हो गया, ये रिकॉर्ड जारी रहना चाहिए, इसका जारी रहना बहुत जरूरी है। हमारे दोस्त इतने इनसेंसिटिव नहीं है, हमारे दोस्त इतने कोई हसास तबीयत के नहीं है, इतने कोई बेचारे फूलों के बने हुए नहीं है कि वो उनके बताए हुए तोहफे हम जारी कर दें तो वो उससे नाराज हो जाएंगे। ये मैच्योरिटी है कि हमारे गिफ्ट्स का इन एंड आउट कौम को पता होना चाहिए। बहुत देर की मेहरबा आते आते ये बहुत पहले हो जाता तो शायद नून लीग का प्रोपेगेंडा बयानिया तगड़ा होता,
इतनी देर के बाद नून लीग को नुकसान हुआ। नून लीग के साथ साथ इमरान खान को फायदा यह हुआ कि उनकी बताई हुई 19.9% जो पेमेंट है वो उन्होंने जमा करवाई हुई है। तो लेट्स सी अदालत में यह मामला किस तरह चलता है, लेकिन कौम को बहुत मुबारक हो कि उन्हें पता चल गया कि किसने किसको क्या तोहफा दिया और किसने किस तोहफे के साथ क्या सलूक किया।